जो अपनी 10 इंद्रियों को बस में रखे उनका नाम दशरथ। 3 तरह से कथा होती है, रोचकता, भयानकता, यथार्थ। आप जैसे समझो तैसे समझ लो। सब तरह के सुन भैया बैठे सुनो। दशरथ के 3 रानी, वैसे 760 रानी थी दशरथ के, मैंने पढ़ा, पर रामचरितमानस में 3 है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। 3 रानी, लेकिन संतान नहीं। बताऊं, एक बार राजा दशरथ जी जा रहे थे, बड़े सोच में डूबे। सोच में डूबे जा रहे थे। मेरे घर में कोई बेटा बेटी कोई ना भगवान। इतने में क्या हुआ, अवध नगरिया में एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही, और जैसे मेहतरानी ने राजा दशरथ को देखा कि आ रहे हैं, हाय परीक्षित जी पीठ दे करके खड़ी हो गई मेहतरानी। इनके कोई औलाद नहीं है, इनके चेहरा को ना देखूंगी। बहुत दुखी हुई राजा दशरथ। ये मेरी मेहतरानी मेरे महलों में झाड़ू लगाने वाली आज गली में झाड़ू लगा रही है, आज मेरी तरफ पीठ देख करके खड़ी हो गई। आज मेरे औलाद होती तो ऐसा न करती। सजनों, और जानते हो दशरथ जी की आंखों में से आंसू टप टप टप। मैं आज एक निवेदन कर दूं, अगर रोना है तो 3 जगह पर रोना। या तो रोना अपने गुरुजी के पास बैठ करके, सच्चा गुरु होगा तो आंसू पोंछ देगा। नंबर 2, जिस इष्ट देव की मंदिर में पूजा करते हो, भगवान के मंदिर में बैठ करके खूब रोना। और तीसरा, अगर कोई दुख की बात भागवत में आती है तो वहां भागवत में कथा सुनते सुनते रोने। और बताऊं, आरती करते समय पर, पूजा करते समय पर अगर काऊ जमाई आमे, अगर काऊ की आंखों में तो आंसू चले तो सोच लेना कि उस भैया बहन की भक्ति बढ़ रही है। बोल गोविंद भगवान की। हाँ, ये पहचाने भक्ति। सुनो, राजा दशरथ वशिष्ठ जी गुरुजी के चरणों में आकर के रोए। गुरुजी ने कहा, मम वत्सा किम कथम रोदसी मम पुत्रा बदस दुखस्य कारण। लिखा भी है। कि नैया सोनी, अरे सोनी रे सोनी, नाव सुनी, और पतवार के बिना रे कैसे, और तिरिया सुनी, सुनी है भरतार के बिना। घर में कितना भी माल खजाना हो, जोड़ा बिछुड़ गया तो सब कुछ सूना सूना। ओ नैया नैया सोनी रे सोनी रे सोनी, पतवार के किनारे पे तिरिया सुनी रह गई रे भरतार के बेड़ा। तिरिया सुनी रह गई रे भरतार के बेड़ा।
माता बहनों भाइयों, बिटिया सोनी और सोनी रह गई। बेटी सुनी एक मैया के बिना, जब तक मैया तब तक माए को, तुमको माए बैठी है तो माए को। बेटी सुनी मैया के बिना, बेटी सोने रे सोने, एक मैया के बिना रहते, एक बेना, एक बेना सुनी सुनी रे भैया के बिना। ये काया वस्त्र बिना सुनी, काया सोनी सोनी रे, एक वस्त्र के बिना। गुरुदेव दशरथ जी कह रहे हैं, मेरी माया सुनी, मेरी माया सुनी रह गई रे कपूर के बिना। माया सुनी रह गई रे कपूर के चरणों में बैठ करके रोए दशरथ, गुरुजी मेरी सब माया बेकार। अब देखो, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु तो सबके होने चाहिए। अब रामायण को उठा के पढ़ना, उसमें गुरुजी क्या बोले मालूम है? धर्म धीर होए हैं सुतचारी, गुरुजी ने कह दिया। एक बताऊं, अगर सच्चे मन से गुरुजी, और गुरु हमेशा सच्चे मन से कहते हैं, जो गुरु सच्चे मन से अपने चेला को आशीर्वाद दे दे तो गाड़ी पार जाती है। आज मैं अकेले में बैठ करके बड़ा हंसता हूँ। लली की जो शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन एक बाप पे बैठना, अच्छे चमकने बाप है, कुर्सी थी, आशीर्वाद देने वालों की भीड़ लग जाती है। अब आशीर्वाद कौन दे सकता है? जिसने कभी पूजा करी है, जिसने कभी भक्ति करी है, जिसने कभी माला जपी है, जिसने कभी रामायण पढ़ी है, जिसने कभी भगवान का सत्संग किया है। एक मुर्गा की टांग खाने वाला, पहुआ पीने वाला आशीर्वाद क्या दे सकता है? ऐसे लोगों को सुनिए, हंसने की बात नहीं है, सुन लो। आज मैं सुंदर सुंदर बहन बेटियों को दबरई कोट में चक्कर काटते हुए देख रहा हूं। ये क्यों? अरे पढ़े लिखे हो, तुम्हारी बदौलत, तुम्हारी बदौलत। पहले हमारे बड़ी बूढ़ी को कोई देखने नहीं जाता था। अगर किसी का रिश्ता डिवोर्स हो तो बता दो, बड़ा प्रेम है। हेड़ो को हेड़ो देख वे उगाओ, चल के देखियो, हंस के दिखाइयो। अब की सूट सलवार पहन के दिखा, अब की साड़ी पहन के दिखा,
बहुत सी तो लड़की को नापने के लिए इंची टेप नापी हो ने मेरे बराबर खड़ी हुई हो ने के छोटी है, ऐसे करके ड्रामा। हर काऊ बेचारे की कालू कल्यूटी भाई और काऊ की छोटी भाई तो फिर क्या नौटंकी। भगवान राम ने धनुष को तोड़ा था, सीता जी ने तब वरमाला पहनाई, और आज का दूल्हा एक डंडा तोड़ के दिखा दे हम 20 माला पहनवा देंगे। मैं आज तक किसी को आशीर्वाद देने मंच पर नहीं चढ़ा हूं। अरे आशीर्वाद तुम्हारा पहले से ही है। इस 19 फरवरी को एक बेटी मैंने भी शादी करी 19 फरवरी की, लेकिन मंच पर नहीं। चुपचाप तुम नहीं चाहते वरमाला, चुपचाप कर लो, वैसे न कोई डीजे धमक धम्मा कुछ नहीं, बढ़िया भोजन बढ़िया खाना सब कुछ ठीक, लेकिन ये ड्रामा नहीं। आज जितने बहन बेटी वाले बैठे भागवत कथा पांडाल में, आज मेरी बात को नोट करके जाए। हर पत्रा में लिखा होता, पंडित जी की पत्रा में, क्या भामरे कितने बजे हैं। आज तुम वरमाला के चक्कर में हैं, जो आशीर्वाद के चक्कर में बेटी की भामरे पढ़नी है 6:30 बजे पढ़ रही है, 9 बजे, रिश्ता तो डिवोर्स होगा। पंडित जी की पत्रा में सब लोग पढ़े हो, देखो कि पंडित जी भामरे कितने बजे हैं, उतने बजे बेटी की भामरे पढ़नी चाहिए। दूसरी बात परीक्षा जी सुनो, रात के 12 बजे से लेकर के सवेरे 4 बजे तक जब भूखन मर जाना पर भोजन मत खाना। रात के 12 बजे से लेकर सवेरे 4 बजे तक ये 4 घंटे प्रेत आत्मा का पहरा होता है। भूत चुड़ैल खईत मसान सर 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 भागते हैं चारों तरफ। और जिसकी शादी होती है वो चूंकि 2 बजे तक तो बरमाला ही होते, ताकि बाद लड़का लड़की 2:30 बजे 3 बजे ही खाना खाते हैं। हर शादी में, हर शादी में काम तो बिगड़े, क्योंकि राक्षस का पहरा है। उस समय तो दूल्हा दुल्हन को भोजन नहीं करना चाहिए। लड़की लड़का को खवावत है, लड़का लड़की को खवावत। मैं तो एक बार में टीवी में देखे वो रील चल रही। हाँ अरे भैया मैंने क्या देखा, मेरी तो नीचे को गर्दन झुक गई। एक लड़की रसगुल्ला ले जा रही है लड़का के मुंह की तरफ, और जैसे ही मुंह तक पहुंचो माने फिर पीछे हाथ खींच लो, लड़का करवा माने खींच लो। अब हंसी पड़ रही है, कब आगे हाथ टूट गो वाले लड़का को, कब फाल मारे गई है, कब उठा के खा ना सकत। ये क्या है, ये नौटंकी है, ये ड्रामा है, शादी नहीं है, बर्बादी हो रही है। कान को भागवत में बैठे हो, भागवत जैसे बनो। बृहस्पति को पीला कपड़ा पहनना, बृहस्पति, और बृहस्पति को घर में कभी पोंछा मत लगाना। बताऊंगा आपको खोल खोल के बात। 16 श्रृंगार के नाम कल बताऊंगा, 12 आभूषण के नाम कल बताऊंगा, क्योंकि कल कन्हैया को जन्म है। सुनो ये बातें कथा में बैठ करके बता, इनको कहो घर की बात पड़ोस में ले जा। बेटी कबू कबू रूठे नहीं, है ना। एक लली हमारी बैठी है छोटी सी, कबू को रूठ जाते। आज हमने समझ आई लली रूठता ना है हम यहाँ तो चंजाई मानो चले। हाँ समझो, आज एक जन कैसे कहते डंडन सु आई है कथा में, नाम ना लूंगा है जो चुड़ैलियां हैं, चुड़ैलियां। अब कह रही हूँ, मैं तो ऐसे कह रहा, मैं तो ऐसे कहता हूँ, बोल गोविंद भगवान की। चनो बहनाओ, ये चनौरा मेरा गांव है। आज से 25 साल पहले बड़े भैया गितारी जी आपके आसलपुर में या यहाँ पर 30 साल पहले किसी बूढ़ी मैया के ऑपरेशन से संतान ने जन्म लिया हो तो एक मैया हाथ उठा के बता दे। आज से 30 साल 25 साल 30 साल पहले मैया का को ऑपरेशन हुआ हो, एक उम्र पीछे वाली मैया का हाथ बताओ ऑपरेशन हुआ, देख लो मना कर रही। और आज क्यों, अरे पढ़े लिखे हो कम से कम तो नेक तो विचार करो। ये भागवत को नौटंकी ड्रामा नहीं है ना। ये तो कथा मंच जिंदगी को सुधारने की बातें यहाँ बताई जाती हैं, उनको झोली में भरो
और घर तक ले जाओ, अपने मतलब की दवाई खाओ, आनंद देखिए। आज ऑपरेशन, पहला बच्चा अच्छी भली बहू हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल पहुंच गई तो पेट का फटन हुई है, डॉक्टर ना कहे तो कब नॉर्मल हो, जो नॉर्मल हो तो रुपया ना बनेंगे। कितना खेल हो रहा है बहनाओ, ये टीवी, ये मोबाइल, ये बेड तुम्हें गड्ढा में ले गया। ये सारी बातें खुल के तो कोई तुम्हारा कोई गुरु हो, सत्य गुरु के पास बैठ करके पूछना। धन्यवाद बहनाओ, आओ कथा में सुनो। अभी मैंने क्या कहा था, बृहस्पति को पीले कपड़े घर पे पहनना, बृहस्पतिवार दिन झाड़ू, वो झाड़ू लगाना, पोंछा मत लगाना। एक भी चींटी अगर पोंछा से बृहस्पतिवार के दिन मर गई तो पाप छूटेगा नहीं। मैंने पढ़ी ये बातें बता रहा हूँ। सुखदेव जी स्वामी बोले, राजन गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, तेरे 4 बेटा होंगे, तू यज्ञ कर। यज्ञ हुआ, श्रृंगी ने यज्ञ करवाया, 4 पुत्र होंगे। स्वाहा स्वाहा। देखो ये कुंड पर सामग्री फैली है ना, ये छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए गड़बड़ करते हैं। हम छोटे बच्चों पर कलश नहीं भरवाते, कभी कभी नहीं। समझदार भरिए, विवाह तो हो चाहे कन्या हो। देखो ये सामग्री मेखलाओं पर पड़ी है, ये फैलनी नहीं चाहिए सब, ये भी अशुभ है। तो जब यज्ञ पूरा हुआ, कुंड में से अग्निदेव खीर का पात लेकर के निकले, दशरथ को दिया, कहा अपनी तीनों रानियों को खिलाओ, उनके पुत्र होंगे। नई बात सुनिए, ये हनुमान जी राम के सगे भाई थे, राम 5 भैया थे। आज भागवत की बात सुनो, जो मेरी भागवत में लिखी है बताऊं। ये खीर जब दशरथ को खीर मिली, अग्निदेव ने दी, तो आज वो पात लेकर के अपने घर को गए, और जैसे सिर पे वो पात रख के जा रहे थे, एक पक्षी आया, भागवत में लिखा है क्रोच पक्षी, कहीं लिखा है समड़ी पक्षी, लेकिन असली वो कौन था, गीध। गीध अपनी चोंच में खीर भर के ले गया और एक वृक्ष के ऊपर, बट वृक्ष के ऊपर बैठ गया। और उस वृक्ष के नीचे कुटिया में रहती थी अंजनी माता। ध्यान से सुनना, अंजनी मैया हाथ में जल लेकर के ऐसे अर्घ, सूर्य को अर्घ दे रही थी। और पक्षी का कुछ बोलने को मन हुआ, वो खीर चोंच में से निकली, अंजनी के हाथ में आई। और अंजनी माता ने वो प्रसाद समझ करके खीर का सेवन किया, अंजनी के हनुमान जी पैदा हुए। वैसे हनुमान जी की उत्पत्ति कई तरह से है, और वही खीर तीनों रानियों ने खाई, 4 पुत्र पैदा हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। आप लोग जानते हैं ये हनुमान जी थे ना, ऐसा 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 दास, ऐसा चेला हनुमान जी सा शायद मुश्किल मिलेगा। एक बात मुझे याद आ गई, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, कथा 3 तरह से होती है, रोचकता, भयानकता और यथार्थ माने हकीकत। अगर हकीकत में जाओगे तो हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई। हनुमान जी के 10 सिर थे, रामायण में तो थे, लेकिन हकीकत में उनका 1 सिर था। मान लो 10 सिर होंगे, तुमने देखा है रामलीला में, ऐसे लंबे लंबे रावण बांध के आओ तो 10 फोटो में भी है भैया। मान लो ऐसे लंबे लंबे होंगे तो या तो चित्त सोबत हो रावण, या पट करबट तो सोना पावत होगा, को मगर सिरैया से टेकुआ लग जात होगा। हकीकत में रावण का 1 सिर था, 2 भुजा थी। फिर 20 भुजा वाला क्यों कहा? 20 भुजा वाला इसलिए कहा रावण को कि रावण जो है 18 पुराणों का ज्ञाता था। रावण 18 पुराणों को अपनी 18 भुजा मानता था। आज भी तुम लोग कहते हो भैया वो आदमी तो मेरा दाहिनी भुजा है, आदमी को भुजा नहीं हो सकता, लेकिन आपकी उपमा है। ऐसी रावण उपमा देता था कि 18 पुराण
वो और 2 भुजा रावण के बीच, और 10 शीश वाला। शीश का मतलब दिशाएं, दिशाएं कितनी होती है? 10। रावण 10 दिशाओं का ज्ञाता था, 10 दिशाओं का जानकार था। 10 दिशाएं कौन सी हैं? नैऋत्य, ईशान, वायव्य, भूमि, स्वर्ग, हर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। रामायण में लिखा है भाई कुभाई अनक आलसौ नाम जपत मंगल दिश 10। भगवान का नाम कैसे भी लो, 10 दिशा में मंगल होगा। रावण की 20 भुजा 10, ये हकीकत में सुना रहा हूं बात। हनुमान जी ने कभी लंका नहीं जलाई। आप कह रहे हो गुरुजी जलाई, बहुत बाद में जलाई। सही बताएं, हमारे तुम्हारे 4 पैर हैं, पशु के 2 पैर हैं। अरे ऐसे यजुर्वेद का मंत्र उठा के देखो, या प्राण तो बिना प्रमाण के मैं सत्य नहीं मानता, क्योंकि ये गद्दी संतों की है। बहनों माताओं, हमारे आपके 4 पैर हैं और भैंस बैल गैया के 2 पाए। हम 4 पैर वाले। मंत्र क्या कह रहा है? हिंदी करूंगा। यामान जो, या जिसके यामान जो, या प्राण तो निमिषो मई त्वक इंद्राजा जगतो बभू अस्य यत् द्विपद चतुष्पदा कस्मई देवा अभिशाप देवा द्विपद चतुष्पद। 2 पैर वाला पशु, 4 पैर वाला मनुष्य। क्यों? मनुष्य 4 काम कर सकता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसलिए 4 पैर वाला मनुष्य। और पशु धर्म कर नहीं सकता, मोक्ष को जा नहीं सकता। वेद